इमेजिन कीजिए कि आप एक डेजर्ट में खो जाते हैं जहां आप किसी नियरेस्ट सिविलाइजेशन से हज़ारों मील दूर हैं और आपके पास आपकी डिटर्मिनेशन और एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एमील लाहे की हिम्मत और साहस की, जिन्होंने न केवल ऐसी कंडीशन में सरवाइव किया बल्कि एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल को जन्म दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी आपको न केवल चौंका देगी बल्कि एक ऐसे सरप्राइज को भी लिए हुए है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं एमील लाहे के सर्वाइवल की। एमील फ्रांस के रहने वाले थे। एमील का जन्म 11 सितंबर 1949 को फ्रांस में ही हुआ था। एमील बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रीशियन थे, पर उन्हें घूमने का भी यानी ट्रैवल करने का भी काफ़ी शौक था। इसके लिए वो कई बार अफ्रीका की यात्रा कर चुके थे, जिसमें ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न अफ्रीका के बीच का एक बहुत बड़ा रीजन शामिल था। बात ईयर 1993 की है। अपनी पिछली कई यात्राओं की तरह एमील ने एक बार फिर अफ्रीका में घूमने का प्लान बनाया। इस बार उन्होंने अपनी जर्नी एक कार से करने का डिसाइड किया और इसके लिए उन्होंने चुनी कार सिट्रोन 2CV। पर इस जर्नी में उनके साथ जो हुआ वो शायद किसी को एडवेंचर लगे, पर एमील के लिए वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से कुछ कम नहीं था। ये सब इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि ग्लोबली मीडिया ने इसे कवर किया और एमील रातों रात एक सेंसेशन बन गए। एमील को अपनी जर्नी के एक फेस में मोरक्को से गुजरना था। मोरक्को उस समय काफ़ी डिस्टर्ब एरिया था। इनफैक्ट आज भी वेस्टर्न सहारा के साथ अपने बॉर्डर को लेकर के दोनों देशों में काफ़ी टेंशन चल रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के एक वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। खैर, वापस अपनी स्टोरी पर चलते हैं। एमील अपनी जर्नी के दौरान एक शहर टेन से एक कस्बे मसीड के सफ़र पर थे। उन्होंने इन इलाकों को अपनी ट्रिप का हिस्सा इसलिए बनाया था क्योंकि इन जगहों को कनेक्ट करने वाली सड़क मोरक्कन सी कोस्ट के काफ़ी पास बनी हुई थी और सी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती थी। साथ ही मोरक्को की गर्मी से भी काफ़ी राहत मिलती थी, पर उन्हें यह पता नहीं था कि यह सड़क डिस्टर्ब रीजन के काफ़ी करीब थी और इसलिए यहाँ पर जगह जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट थे। ये चेक पोस्ट स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मज़े को ख़राब कर रहे थे और इन चेक पोस्ट पर काफ़ी टाइम भी बर्बाद हो रहा था। एमील ने सोचा कि किसी से पूछकर कोई ऑल्टरनेट रूट पता किया जाए और इस रास्ते को छोड़ दिया जाए। उन्होंने कई जगह बात करने की कोशिश की, पर लैंग्वेज बैरियर के चलते उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। इसी दौरान उन्हें एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया जो कि टैलेमसेन कस्बे के पास था। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि आगे का इलाका काफ़ी डिस्टर्ब है और उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं मिल सकती। एमील को वहाँ से वापस लौटना पड़ा, पर अपनी जर्नी को यूं बीच में छोड़ने का उनका बिल्कुल इरादा नहीं था। वापस जाते हुए उनके दिमाग में अल्टरनेट रूट तलाशने की जो डिज़ायर थी वो और स्ट्रांग हो गई। थोड़ा दूर चलकर वो किसी तरह लोगों से बात करके एक अल्टरनेट रूट का पता लगाने में सक्सेसफुल तो रहे, पर लोगों ने उन्हें ये रूट यूज़ करने से मना कर दिया। पर उस समय तो एमिली को ऐसा लग रहा था कि शायद किस्मत ने उनका साथ दिया है, क्योंकि जहां उनकी जर्नी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी वहां पर एक दूसरे रास्ते ने एक नई पॉसिबिलिटी को जन्म दिया था। जिसे वो गुड लक मान रहे थे वो जल्दी ही बैड लक में बदलने वाला था। और इस तरह लोकल्स की एडवाइस के अगेंस्ट एमील ने ऑल्टरनेट रूट पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। एमील को बताया गया कि इस रूट पर कोई पक्की सड़क नहीं थी, कुछ जगहों पर तो एक पगडंडी जितना ही था। साथ ही सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर थे। कुछ जगहों पर सैंड ड्यून्स यानी रेत की पहाड़ियों का भी सामना करना पड़ सकता था। साथ ही इस रूट को रेबल मिलिशिया के सोल्जर्स भी यूज़ करते थे, इसलिए यहाँ पर आर्मी की पेट्रोलिंग भी काफ़ी थी। एमिली को उस समय जो सबसे बड़ा डर था वो था आर्मी का, क्योंकि उन्हें पहले ही आगे जाने से मना कर दिया गया था और ऐसे में अगर उन्हें दोबारा पकड़ा जाता तो शायद उन्हें जेल में भी डाला जा सकता था। पर यहाँ पर वो खतरे को आइडेंटिफाई करने में गलती कर गए। असल में उन्हें जिसका डर नहीं था वो ही उनके लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन क्रिएट करने वाला था। एमील ने अपनी जर्नी तो शुरू कर दी थी, पर आर्मी का डर उनके दिमाग से निकला नहीं था। उन्हें रेबल मिलिशिया को लेकर इतना डर नहीं था, जबकि उस समय मोरक्को में सबसे बड़ा खतरा ये मिलिशिया ही थे। खैर, अपने डर को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो फास्ट ड्राइविंग करेंगे और जल्दी से जल्दी मस्जिद पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शुरू की जर्नी तो रिलेटिवली स्मूथ रही, पर जैसे ही उन्होंने आधा रास्ता पार किया सड़क एकदम एक पथरीला रास्ते में बदल गई। हाई स्पीड और अनइवन रोड की वजह से उनकी कार के सस्पेंशन पर काफ़ी जोर पड़ा और थोड़ी ही दूर बाद कार का सस्पेंशन टूट गया। उनकी कार जो कि सिट्रोन 2CV थी ऐसे टेरेन के लिए बनी ही नहीं थी। जब उनकी कार खराब हुई तो वो शाम का समय था। ऐसे में एमील ने डिसाइड किया कि अब जो कुछ भी डिसीजन करना है वो सुबह करेंगे, क्योंकि रात को लाइट जलाकर वो किसी की अटेंशन या अट्रैक्शन नहीं चाहते थे।
सुबह उठकर जब उन्होंने कार को देखा तो वो समझ गए कि वो मुसीबत में है। हालांकि एमिल बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रीशियन थे, पर वो अपनी कार के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते थे। खैर, वो ये समझ चुके थे कि कार को खुद से रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में उन्हें किसी की हेल्प चाहिए थी या कार को टो कराना था। पर जहाँ वो खड़े थे वहाँ किसी की हेल्प मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ लोग आना जाना पसंद करते थे। इसलिए लोकल्स ने उन्हें पहले ही वहाँ जाने से मना किया था। दूसरा, ये एक डिस्टर्ब इलाका था जहाँ पर सिर्फ मिलिशिया और आर्मी के पर्सनल ही मिल सकते थे, पर उनकी हेल्प लेने का मतलब था जिंदगी को और खतरे में डालना। एमिली ने सोचा कि पैदल ही आगे जर्नी की जाए, पर उसमें पकड़े जाने का डर और भी ज्यादा था। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता था कि सबसे नजदीक बस्ती किस डायरेक्शन में है। ऐसे में यह खतरनाक फैसला साबित हो सकता था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। उन्हें पता था कि जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ ना किया गया तो मोरक्को की गर्मी ही उन्हें मार देगी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि उनके पास कितने दिन की फूड सप्लाई है। उन्हें यह देखकर कुछ रिलीफ महसूस हुआ कि 10 दिन का खाना और पानी उनके पास था। जहां उन्हें कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिला, पर उनको ये बात भी समझ में आ गई कि पैदल चलकर हेल्प नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि इस खाने का वेट इतना था कि जिसे कैरी नहीं किया जा सकता था। और खाना छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि यह नहीं पता था कि अगली बस्ती कहाँ मिले और कितने दिन तक उन्हें बिना खाने पानी के रहना पड़े। गर्मी बढ़ती जा रही थी और इस खाने और पानी के सहारे लंबे समय तक इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। जब सारे रास्ते बंद होते नजर आए तो अमील ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अगर कोई उस वक्त सुनता तो उन्हें पागल ही कहता, क्योंकि डिसीजन था ही इतना यूनिक और क्रेजी। एमिल ने डिसाइड किया था कि वो अपने खराब कार के पार्ट को यूज करके एक मोटरसाइकिल बनाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने कार के स्पेयर से एक मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया था। लेकिन इसके लिए उनके पास लिमिटेड टूल्स ही थे और उनको कोई और सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं था। एमिल ने उसी दिन से अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास टाइम बहुत कम है और फूड सप्लाई लिमिटेड। इस काम को करने के लिए एमिल को एक स्ट्रेटजी भी बनानी थी। एमिल यह जानते थे दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें काम करना मुश्किल था। साथ में रात को लाइट जलाकर काम करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारी अनवांटेड अट्रैक्शन दे सकता था। रेगिस्तान में अंधेरे में लाइट काफ़ी दूर तक दिखाई देती है और ये काफ़ी अनवांटेड लोगों को, जैसे मिलिशिया और आर्मी में से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। तो एमिल ये जान गए थे कि उनके पास काम करने के लिए सिर्फ सुबह और शाम का ही वक्त अवेलेबल है। ऐसे में उनके वर्किंग आवर्स बहुत लिमिटेड थे और उन्हें यह पता था कि उनको इसी लिमिटेड आवर्स में अपना काम पूरा करना है। अपने इस काम को करते हुए उन्हें कई बार चोटें भी लगी, उनके कुछ टूल्स भी खराब हो गए। कई बार डेजर्ट रेप्टाइल्स जैसे स्नेक और स्कॉर्पियन से भी उनका सामना हुआ। पर सबसे ज़्यादा पेनफुल था सनबर्न, जिससे ना तो बचने के लिए उनके पास कोई उपाय था और ना ही कोई दवा। दिन में कई बार उन्हें कार में बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करनी पड़ती थी। थोड़ी देर बाद जब कार गर्म हो जाती तो वो कार से निकल के बाहर धूप में बैठ जाते और इसी तरह से उन्होंने अपनी दोपहर काटी। वो दिन भर सर पर अपनी शर्ट को बांध लेते, जैसा कि मिडल ईस्ट में लोग अपने सर पर कपड़ा बांधते हैं, जिसे कुफिया कहा जाता है। इससे उन्हें गर्मी से थोड़ी सुकून तो मिलता, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी नहीं था। पर इन सब स्ट्रगल में सबसे बड़ा स्ट्रगल था उनका खुद से। अपने माइंड और आइडियाज़ को कंट्रोल करना उनके लिए सबसे बड़ी वॉर थी। कई बार उन्हें अपने डिसीजन और खुद की एबिलिटी पर डाउट तो हुआ, पर हर बार वो इस पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। ना जाने कितने इंजीनियरिंग चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, पर हर बार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वो उनका सॉल्यूशन निकालने में सक्सेसफुल रहे। अपने अकेलेपन को अपनी वीकनेस ना बनाकर उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बनाया और अपनी हिम्मत और कमिटमेंट और फेथ से आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कई सारे चैलेंजेस और फेलियर्स के बाद आखिरकार उनकी मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई। 12 दिन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर आगे की जर्नी कंप्लीट की। एक्चुअली वो जर्नी आगे ना होकर पीछे की तरफ थी। एमिल ने वापस वही रास्ता चुना, हाईवे की तरफ, जहां से ऑल्टरनेट रूट लेकर वो यहां तक पहुंचे थे। 10 दिन के खाने को 12 दिन तक चलाकर, दिन की भीषण गर्मी को सहन करके और आर्मी और मिलिशिया के डर पर काबू पा करके उन्होंने ये सफलता हासिल की थी। पर इस दौरान किया गया यह अकेला इंजीनियरिंग मार्वल नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ और भी फीट्स हासिल किए थे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि उनकी कार बनाते हुए कि ये पिक्चर्स किसने खींची हैं, क्योंकि अगर वहाँ कोई था ही नहीं तो कैमरे के पीछे कौन था, मतलब क्लिक कौन कर रहा था। तो इसका जवाब है कि उन्होंने अपने ऑटो फोकस कैमरे में चेंजेस करके उसे सेल्फी लेने लायक बनाया था। खैर, जब एमिली वापस मेन हाईवे पर आए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर काफ़ी हैवी फाइन लगाया गया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही जल्दी उनका यह कारनामा बहुत फेमस हो गया। उनका यह फीट उनके लिए वो सेलिब्रिटी स्टेटस लेकर आया जिसकी कल्पना करना भी किसी आम इंसान के लिए मुश्किल था।
पर इस सेलिब्रिटी स्टेटस ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को भी जन्म दिया। लोगों ने उनकी कहानी पर बहुत सारे सवाल उठाए, जैसे कि कार खराब होने के बाद उनका ये क्लेम कि वो पैदल आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सबसे नज़दीकी बस्ती कहाँ थी। इस पर लोगों ने कहा कि आप उस रास्ते पर पैदल जा सकते थे जहाँ से आपने वो ऑल्टरनेट रूट लिया था, क्योंकि आखिरकार आपने उसी रास्ते पर ही तो अपनी मोटरसाइकिल बाद में चलाई थी। ऐसे में अगर आर्मी आपको पकड़ भी लेती तो भी वो डेजर्ट में मरने से अच्छा ही डिसीजन होता। इस पर एमिली ने आंसर दिया कि उन्हें कैसे पता होता कि उन्हें पहले आर्मी पकड़ेगी या मिलिशिया। ये बात ठीक है कि आर्मी से पकड़े जाने पर मौत का खतरा कम था, पर मिलिशिया के पकड़े जाने पर किडनैपिंग, रैंसम या एग्जीक्यूशन, तीनों में से कुछ भी हो सकता था। कुछ लोगों का यह मानना था कि एमिली के पास जो टूल्स अवेलेबल थे उनसे किसी कार को डिसमेंटल करना और फिर एक बाइक को असेंबल करना पॉसिबल ही नहीं था। कुछ लोगों को उनकी मोटरसाइकिल पर वेल्डिंग के भी निशान दिखाई दिए, जो कि इस स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि ऑटो फोकस कैमरे को सेल्फी बनाने लायक जो चेंजेस थे उनके लिए टूल्स कोई भी इंसान अपनी जर्नी पर लेकर नहीं निकलता। इसका मतलब कि कैमरे को सेल्फी कैमरे में कन्वर्ट करना एक प्री प्लान्ड आइडिया था, और ये सारा कुछ जो कि हमने डिस्कस किया है यह एक स्टेज्ड इवेंट था। एमिली इसमें से कई सवालों का जवाब तो सक्सेसफुली दे पाए, पर बहुत सारे सवाल अनआंसर्ड ही रहे। इसी वजह से उनकी स्टोरी को कभी क्रेडिबल नहीं माना गया। शायद यही वजह थी कि कभी किसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ एजेंसी ने इस स्टोरी को कवर नहीं किया। क्या सच है यह आज भी डिबेटेबल है, और इस स्टोरी को कितना क्रेडिबल माना जाना चाहिए यह मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसको सच माने या झूठ। और हाँ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एमिली को भारी फाइन क्यों देना पड़ा था, उसका जवाब ये कि जब मोटरसाइकिल से वो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया, जहां उनके पेपर्स को वेरीफाई किया गया। उनके व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और व्हीकल का लुक डिफरेंट थे, यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बता रहा था कि उनके पास एक कार है, जबकि सिक्योरिटी पर्सनल्स को दिख रहा था वो एक मोटरसाइकिल थी। इस मिसमैच की वजह से उनके ऊपर एक हेफ्टी फाइन लगाया गया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।